अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो शाम का टाइम है और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। मेरा भाई अभी आया हुआ है और आते ही उसने मुझे कहा कि मैं ना आपके लिए सैंडविच बना के देता हूँ मज़ेदार सा। पता नहीं रेसिपी देखी है या कहीं खाया या ऐसा कुछ, तो मुझे कहा कि मैं ना सैंडविच बनाता हूँ, तो आप मुझे ये चीज़ें दो। और भाई मेरा जो है ना, पहले शादी से पहले तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बनाता था और हम दोनों होते थे, इकट्ठे होते थे, तो बहुत टाइम हमारा अच्छा गुजरता था क्योंकि दो ही बहन भाई हैं हम लोग। तो मैं जब भी जॉब करती थी या बिज़नेस करती थी, इस तरह से मेरा काम होता था, तो जब भी मैं फ्री होके आती थी तो वो ज़रूर मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाता था, फ्रेश बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी होती थी। तो आज काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी दिनों के बाद उसका दिल चाहा, तो उसने कहा चलो मैं आपके लिए सैंडविच बनाता हूँ और चाय के साथ जो है ना आप ये सैंडविच खाना। अच्छा, मैंने वैसे मुझे आइडिया नहीं था क्या बना रहा है, तो मैंने पूरी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन यकीन करें कि अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इतना मज़े का था, इतना टेस्टी था। हालांकि देखने में आपको लग रहा होगा कुछ नहीं है या कोई ऐसा स्पेशल या ख़ास चीज़ नहीं ऐड की, नहीं डाली इसमें, लेकिन टेस्ट जो है ना वो बहुत बहुत अच्छा था। और इस तरह के सैंडविचेस आप जब बाहर जाके खाते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में, कैफ़ेज़ में जब जाके खाते हो, तो बहुत कॉस्टली मिलते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। तो कैरेमलाइज्ड टाइप का था, चीज़ सैंडविच था, लेकिन टेस्ट मुझे समझ ही नहीं आया कि माशाल्लाह से इतना टेस्ट इसके हाथ में है या वैसे ही जो है ना इसने बनाया इतना मज़े का कि इतना टेस्ट जो है ना वो अच्छा आ रहा है। अच्छा जी, बटर डाला है उसने और उसके साथ चीज़ जो है ना वो मैं ये वाली ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, तो मेरे फ्रीज़र में यही रखी हुई थी, तो ये ऐड कर रहा है। और बाकी बस मैंने पूरा रिकॉर्ड तो नहीं किया, थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी, मैं देखने के लिए आई थी कि क्या हो रहा है किचन में, क्या बन रहा है। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, आप खुद देखिएगा कि माशाल्लाह कितना अच्छा बना है। और बहुत बहुत खुशी हुई, आज मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि वैसे तो मैं अपने लिए बनाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, हस्बैंड भी कभी कभार हेल्प कर देते हैं, कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन भाई ने जब बनाया ना मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो बस ये फ़ाइनल करता है। मैंने चाय बनाई, मैं बाहर चली गई, उसके बाद मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप ये देख सकते हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से चीज़ी चीज़ था। और मैं वैसे चीज़ लवर हूँ, मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर जो कैरमलाइज्ड, इतना मज़े का टेस्ट, क्रंची सा और इस तरह का आ रहा था, टोटली डिफरेंट था। मतलब कि मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया था आज। और मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, और मैं आज वाकई बहुत बहुत मुझे खुशी हुई, मेरा दिल खुश हो गया। तो मैं सैंडविच खाती हूँ और साथ साथ एक और चीज़ भी आपके साथ मैं शेयर करूँ। कल मैंने अपना व्लॉग शेयर नहीं किया था, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। हालांकि एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, मैंने बाकी तो अरेंज कर लिया था, लेकिन मैं प्रॉपर एडिटिंग नहीं कर सकी। अच्छा जी, तो उसके बाद मैं आई हूँ बाहर, काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस तरह की चीज़ें ली नहीं थी, तो मैंने लेनी थी। और शाम के बाद ही हम लोग निकले, तो मैंने कहा चलो निकले हैं बाहर, तो मैं ये चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि वैसे हम बाहर निकल रहे थे तो काम ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन ये चीज़ें जो है इस तरह की कोई चीज़ हमने नहीं की, शॉपिंग भी नहीं की, ग्रॉसरी भी ऐसी हमने नहीं ली। अच्छा जी, यहाँ पे हम आए हैं, वो मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी आज मैंने क्या क्या लिया है। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बहुत अच्छा फ्रूट लेते हैं, बहुत अच्छी उनको समझ आती है। हालांकि मैं ज़्यादातर लेती हूँ, तो होना तो ये चाहिए कि मुझे ज़्यादा पता चले या मुझे ज़्यादा समझ आए, लेकिन मुझसे बहुत अच्छा जो है वो सिलेक्ट करते हैं, बहुत अच्छा लेते हैं। और पता नहीं उनको कैसे समझ आ जाती है, उनको पता चल जाता है कि ये मीठा होगा, नहीं मीठा होगा, उन्होंने कुछ रखा होगा इस तरह का। तो बस वो मैंने सब्जियां वगैरह तो ले ली, फिर उनको मैंने कहा कि आप यहाँ पे ना जो फ्रूटर होते हैं वो आप देख लें और यहाँ पे जो है आप उनको सेलेक्ट कर लें, तो ये ले लेते हैं। और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, किसी शहर में किलो के हिसाब से होते हैं, कहीं पे दर्जन के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में दर्जन के हिसाब से ज़्यादातर आपको जहाँ भी देखेंगे तो इसी तरह से मिलेंगे। तो बस ये हम लेते हैं और बाकी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ क्या क्या मैंने लिया है, और फिर हम चलेंगे अम्मी के घर।
अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं अम्मी के घर और अम्मी बना रही हैं मज़ेदार सा बीफ पुलाव। अम्मी ने मुझे बुलाया इसलिए था, हमें कहा था कि भाई ने बल्कि फ़रमाइश की थी कि आज बीफ का पुलाव बनाएं, तो अम्मी ने कहा चलो आप लोग भी आ जाओ, रात का खाना यहीं खा लेना। तो बस ये अभी मैं देखने आई थी। वैसे मैं अभी चाय बनाने लगी हूँ क्योंकि शाम का टाइम है तो मेरा दिल बड़ा चाह रहा था और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ठंड ही लगी है मुझे, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेरी तबीयत इस तरह की हुई हुई है, थोड़ी सी डाउन हुई हुई थी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बस ठंड लग गई थी मुझे, इस वजह से थोड़ी सी मैं डाउन हुई हुई थी। तो अम्मी बना रही हैं जी बीफ पुलाव और मैं साथ चाय बना रही हूँ। तो चाय पीती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना बाद में खाना खाएंगे। अच्छा जी, तो चाय मैंने अभी बनाई है और अपने और उस्मान के लिए, क्योंकि अम्मी तो अभी खाना बना रही हैं, तो चाय जो है ना वो बन गई है मज़ेदार सी। यहाँ पे ना लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैंने फ़्लैश ऑन की हुई है, लाइट ऑन की हुई है। कड़क वाली चाय बनाई है, कड़क वाली चाय जो है ना शाम की पियेंगे, फिर उसके बाद अम्मी के हाथ का मज़ेदार सा खाना खाएंगे इंशाल्लाह। तो जी चाय हो गई है डन। और ये है जी शक्कर। मैं और उस्मान गुड़ वाली चाय पीते हैं, शक्कर वाली चाय है तो अम्मी के घर आए तब भी यही वाली पीते हैं और अपने घर भी यही वाली पीते हैं। और ये लोग ना, ये ना हम लोग लेते हैं PCC से, पंजाब कैश एंड कैरी से। बहुत अच्छी होती है इनकी शक्कर, आप देख सकते हैं ब्राउन कलर में है और बड़ा अच्छा टेस्ट होता है इसका। बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती जो मिलावट वाली होती है या रंग कार्ड जिसमें डालते हैं ना, तो ये जो है वो बहुत अच्छी होती है ब्राउन कलर में। तो चलें जी चाय पीते हैं, बैठते हैं, ज़रा गपशप लगाते हैं, अम्मी का ज़रा हाल हवाल लेती हूँ। अच्छा जी, तो खाना बन गया है और यहाँ पे अम्मी ने मुझे कहा कि सबको डाल के दो। हालांकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अम्मी जो है ना वो सर्व करें, डालें, लेकिन अम्मी ने आज कहा कि नहीं आप ही डालोगी, सबको डाल के दो। तो हमारे घर इसी तरह होता है, या अम्मी सबको सर्व करती हैं या फिर मैं करती हूँ, हम ही दोनों जो है वो सबको प्लेट्स बना के देते हैं। और कोई भी इस तरह से नहीं खाता, भाई है, मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर है, तो उन सबको यही होता है कि नहीं हमें प्लेट्स बना के दें आप। तो बस इसी तरह से अम्मी ने तो कहा नहीं जी मैंने बना लिया, प्लेट्स आपने ही बनानी है, सबको डाल के दो। तो बस सबको मैंने डाल के दिया और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे राइस खा रही हूँ। बहुत मज़े की, अम्मी के हाथ का पुलाव हमेशा अच्छा लगता है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स कहते हैं आप रेसिपी जो है वो हमसे शेयर करें, इंशाअल्लाह ताला जी ज़रूर शेयर करूँगी मैं, क्योंकि अम्मी जब भी पुलाव बनाती है ना मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, या मैं होती नहीं हूँ, या जब मैं आती हूँ तो अम्मी ने बनाया ही होता है, तो इस वजह से हमेशा इस तरह इत्तेफाक होता है कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो 2-3 टाइप्स का हम लोग बनाते हैं। एक ये इस तरह से बनता है थोड़ा लाइट, एक बनता है जो कि हम थोड़ा डार्क बनाते हैं, हमारा ट्रेडिशनल है। तो 2-3 टाइप्स का ना हम लोग बनाते हैं। अच्छा जी, खाना खाने के बाद मेरी अम्मी के घर ग्रीन टी ज़रूर बनती है। और अभी अम्मी जो है वो हनी जो है शहद लेकर आई थी, 2-3 किस्मों की देसी जो होती है ना वो लेकर आई थी। तो अम्मी यहाँ पे दिखा रही थी कि टेस्ट करो कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है, तो बस वही मुझे दिखा रही थी, मैं चेक कर रही थी और भाई और मैं ना बैठ के यहाँ पे चेक कर रहे थे। क्योंकि जब हम छोटे होते थे, बल्कि अभी भी हम लोग अपने होम टाउन से या कहीं से मंगवाते हैं तो बड़ी अच्छी खालिस शहद मिल जाती है कहीं ना कहीं से। बाकी तो आपको पता है शॉप्स पे या स्टोर्स पे जो मिलती है वो इतनी खालिस नहीं होती जितनी फ़्रेश या खालिस मिलती है। तो वही बस अभी लेकर आए थे और हम लोग जो है मैं और भाई चेक कर रहे थे कि किस तरह अच्छी है नहीं है, प्योर है या प्योर नहीं है।
जी, तो ग्रीन टी जो है सबस चाय हमने पी ली। अम्मी के घर लाजमी खाने के बाद बनती है, सर्दियों में तो रेगुलर बनती है, गर्मियों में भी बनती है, हर एक के घर का अपना हिसाब किताब होता है, तो उनके घर बनती है। तो चाय पीने के बाद थोड़ा सा ज़रा बैठने के बाद बातें शातें करने के बाद हम लोग घर आ गए। और घर आने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या लिया। बड़े दिनों के बाद मैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ। केले लिए मैंने और खरबूजा रखा हुआ था, तो जब मैंने देखा तो मेरा बड़ा दिल चाहा कि मैं ले लूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी मेरे हस्बैंड ने सिलेक्ट किया। उनके मोस्टली 99% जो वो लेते हैं ना मीठा निकलता है। मेरा तो खैर किस्मत पे ही निकलता है, क्योंकि मुझे तो बस जो देखने में खुशबू जो उसकी अच्छी लगती है, लेकिन वो जब लेते हैं ना तो पता नहीं कौन सी ट्रिक उनके पास है कि हमेशा अच्छा निकलता है, मीठा होता है। और साथ मैंने दर्जन ये लिए हैं फ्रूटर। और रात को खैर हीटर के आगे बैठ के खाने का या धूप में बैठ के खाने का बड़ा मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे आजकल बादल ही बादल हैं और बारिशें भी एक्सपेक्टेड हैं। सुना है कि अभी भी, बल्कि मैं वॉइस ओवर रात को कर रही हूँ तो बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो यहाँ पे इस तरह का मौसम है। अच्छा जी, और साथ लिए हैं मैंने प्याज टमाटर अभी रखे हुए थे, बीच में हस्बैंड लेकर आए थे आलू भी टमाटर भी, तो वो मैंने नहीं लिए, तो प्याज मैंने ले लिए। और मैं बस बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मैं इतने ही लेती हूँ कि हम 2 लोगों के हिसाब से ना अच्छी तरह से फ्रेश जो है हम बना लें। तो ये मैंने लिए हैं। और मैंने साथ लिए हैं बैंगन, क्योंकि बैंगन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े दिन से बैंगन का भरता नहीं बना, तो मैंने कहा चलो मैं बैंगन का भरता बना लूँगी। और ये मैंने लिए हैं आधा किलो, क्योंकि आधा किलो जो है 2 से 3 लोगों के लिए काफ़ी होते हैं। क्योंकि हम जब भरता बनाते हैं ना तो दही के साथ मिक्स करके खाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये जो पकाते हैं ना उसकी तासीर गर्म होती है, तो हम थोड़ा सा दही के साथ मिक्स करके खाते हैं, तो इतना काफ़ी होता है। और जी पीनट्स लिए हैं, मूंगफली, जो कि हम लाजमी लेते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि हम दोनों को बहुत अच्छी लगती है रात के टाइम हीटर के आगे बैठ के खाना, टीवी देखना, मूवीज़ देखना। तो सर्दियों में जी हमें इसी तरह से अच्छा लगता है और हम लोग इस तरह से लेते हैं। और जी मैंने ली है गोभी। और ये जो है ना आजकल सब्ज़ियाँ स्टिल काफ़ी महंगी हैं, बहुत महंगी हैं, 100 से नीचे तो कोई भी नहीं है। मैं जो भी लेके आई हूँ 100 या 100 से ऊपर ऊपर ही है, इससे नीचे कोई नहीं है अभी तक, स्टिल काफ़ी महंगी हैं। और बस साथ ये जो धनिया होता है और हरी मिर्चें, और बस ये तो आपको पता है दे देते हैं साथ थोड़ा बहुत, या फिर ले लेते हैं 10-20 रुपए का इस तरह से। तो ये ली हैं जी मैंने सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स। और उसके साथ अम्मी ने भी कुछ चीज़ें दे दी हैं। बाकी हम लोग पानी अभी भर के आए थे, मतलब कि एक्वाफीना का कैन होता है तो वो हम ले लेते हैं, भरा हुआ ले लेते हैं और ख़ाली दे देते हैं और पेमेंट कर देते हैं। तो अभी तक पहले ये होता था, मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे ना, तो फिर मैं घर में होती थी, तो मैं इसलिए अलाउ नहीं करती थी कि कोई दे के जाए या लगाए, तो इसलिए फिर हम खुद ही जो है वो जब भी खाली होते हैं तो हम चले जाते हैं, पेमेंट कर देते हैं और लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम पानी यूज़ करते हैं। और बस हस्बैंड अभी कैन लगा रहे हैं, ये अम्मी ने राइस साथ दिए हैं जो कि मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। और पानी अभी लेकर आए हैं, तो फ्रेश पानी का तो मज़ा ही अपना होता है। सच में अल्लाह ताला की बहुत बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा जी, और अम्मी ने मुझे 1-2 दिन पहले भिजवाए थे सरगोदा से। मेरा जो भाई है ना उसके फ्रेंड ने भिजवाई थी पूरी बोरी, और बहुत बहुत फेमस हैं, बहुत मज़े के होते हैं सरगोदा के जो माल्टे होते हैं। तो ये जो है ना अभी मेरे ख़्याल में 1-2 दिन पहले के ही आए हुए हैं, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला और मुझे बिल्कुल भूल गया किचन में रखा कि मैं इनको बास्केट में निकाल दूँ और इनको वॉश कर लूँ। तो अभी मैंने कहा चलो मैं सारे समेट रही हूँ तो इनको भी मैं समेट लूँ, तो इनको अभी मैं वॉश करती हूँ, रखती हूँ। और जी आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। कल मैं व्लॉग शेयर नहीं कर सकी, तो अभी मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे तैसे करके मैं एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि आप सब जो है मुझे बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि व्लॉग क्यों नहीं आया। मुझे पता है कि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं ना वो डेली वेट करते हैं मेरे व्लॉग का, तो इंशाल्लाह ताला जी कोशिश पूरी करती हूँ कि आपके साथ इन टच रहूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज़ शेयर करती रहती हूँ, अगर आप मुझे वहाँ भी फॉलो करना चाहें तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जी वहाँ भी आप मुझसे कांटेक्ट में रहिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला जी कल मुलाकात होती है एक नई पॉजिटिविटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।